ओम शांति। आज के इस सीरीज में हम सुनेंगे एक नई कहानी जिसका शीर्षक है महर्षि दधीचि। आपने कई सारे पुरानों शास्त्रों में दधीचि ऋषि के बारे में बहुत सारी कहानियाँ वृत्तांत सुनी होंगी। तो आज की कहानी लेकर आ रही हैं बीके रंजू बहन, जो सुनाएंगी आपको कहानी और साथ साथ उसका आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। ओम शांति। आज की कहानी का शीर्षक है दधीचि ऋषि। इनका हमारे प्राचीन पुराण ग्रंथ स्कंद पुराण में काफ़ी वर्णन किया हुआ है। इनकी कहानी है कि ये विश्व कल्याणार्थ अपने आप को समर्पित किए। उस समय असुर और देवतागण के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी। असुर लोग क्या कर रहे थे कि वो सोचे कि स्वर्ग का संपूर्ण आधिपत्य उनको मिल जाए। इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा शस्त्र चुराने की, और धीरे धीरे करके वो देवताओं के शस्त्र चुराने लगे। जब शस्त्र चोरी का पता देवताओं को लगा तो वो शस्त्र छिपाने के विषय में सोचने लगे, और इंद्र जी और देवतागण सारे दधीचि ऋषि के पास आए और उन्होंने आग्रह किया कि हे महर्षि, आप हमारे शस्त्रों की सुरक्षा करें। दधीचि ऋषि ने सहृदय इसे स्वीकृति दी कि मैं इसकी रक्षा करूँगा, और वो उन शस्त्रों की रक्षा करने लगे। जब उन शस्त्रों की रक्षा दधीचि ऋषि ने अपने हाथ में लिया तो देवतागण पूर्णतः निश्चिंत हो गए, और वो इतने निश्चिंत हो गए कि कई वर्षों तक उसका सुध-बुध लेने के लिए भी उनके पास नहीं पहुँचे। इसी बीच दधीचि ऋषि को संकल्प आया कि वो और उनकी पत्नी विश्व भ्रमण और तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिए निकले, लेकिन जिम्मेवारी थी उनके ऊपर शस्त्रों की। तो उन्होंने क्या किया कि शस्त्रों को जला दिया और उसकी राख को उन्होंने निगल लिया। जब वो राख उसको निगल लिए तो उसकी जितनी भी शक्तियाँ थी वो सारी उनके शरीर में आ गई। फिर वो भ्रमण को निकल लिए। तो कुछ वर्षों के पश्चात यहाँ एक वृत्तासुर नाम का राक्षस, जो काफ़ी उपद्रव मचा रहा था, उसको हराने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए देवताओं को शस्त्र की ज़रूरत थी, और शस्त्र तो उनके पास थे नहीं। तब वो महर्षि दधीचि ऋषि के पास पहुँचे। दधीचि ऋषि से अपनी बात बोली तो दधीचि ऋषि ने भी अपनी कहानी बताई और बोला कि जब मेरी स्त्री अनुपस्थित रहे घर में तब आप लोग आना। देवताओं ने वैसा ही किया। जब उनकी पत्नी घर पर नहीं थी, सारे देवतागण वहाँ पहुँचे। तब दधीचि ऋषि ने योग बल द्वारा अग्नि प्रज्वलित की, और उन्होंने बताया कि मैं इसमें समर्पित हो जाता हूँ, और जो मेरे हड्डी प्राप्त होंगे उससे आप शस्त्र निर्माण कर लेना। देवताओं ने ऐसा ही किया। योग बल से जब अग्नि जो प्रज्वलित हुई उसमें दधीचि ऋषि अपने आप को समर्पित कर दिए, और जो हड्डी प्राप्त हुई उससे वो काफ़ी शस्त्र बनाए। और सबसे मजबूत शस्त्र, सबसे शक्तिशाली शस्त्र उनकी रीढ़ की हड्डी से बना, जिसका नाम पड़ा ब्रह्मास्त्र। इस शस्त्र से उस राक्षस का संहार किया उन्होंने, और इस शस्त्र का बहुत नाम भी हुआ। तो इस कहानी का आध्यात्मिक भावार्थ यह है कि जब हम कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं तो उसमें संपूर्ण सफलता मिलती है। और जब भी हमें विश्व कल्याणार्थ कोई भी कार्य दिया जाए तो हमें हमेशा उसे स्वीकृति देनी चाहिए, और हमें तन मन धन से इस कार्य को स्वीकार करना चाहिए, वो भी निस्वार्थ भाव से। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो ये कार्य हमेशा सफल भी होता है, और इससे हमारी पुण्य की पूंजी भी जमा होती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ। ओम शांति।